एक मजदूर की जान की कीमत 5 लाख रुपए। जी हां, यही कीमत तय होती दिख रही है उन मजदूरों की जिन्होंने टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में अपनी जान गंवाई। हादसा हुआ, मजदूरों की जान गई, परिवार उजड़ गए और मुआवजे के नाम पर 5 लाख रुपए। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। कुल 9 लाख रुपए। लेकिन सवाल पैसों का नहीं है, सवाल यह है क्या एक परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई करने वाले इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही है? जिस घर में वो मजदूर अकेला कमाने वाला था, अब वहां क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? घर का खर्च कैसे चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुआवजा देकर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी का काम था यह देखना कि हिमालय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है और इन प्रोजेक्ट से भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में हिमालय में बड़े पैमाने पर निर्माण को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 की केदारनाथ आपदा की भयावहता को कुछ निर्माण गतिविधियों ने और बढ़ा दिया। सड़कों के निर्माण और बांधों के लिए बनाई जा रही टनलों को लेकर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि इससे हिमालय के प्राकृतिक जल स्रोतों के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं और ऐसे संवेदनशील इलाकों में प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक मजबूत हिमालयी नीति की जरूरत है। यानी खतरे की चेतावनी पहले से ही थी। सवाल यह है, क्या हमने उससे कुछ सीखा? अब आइए, विष्णुघाट पीपलगोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 444 मेगावाट की परियोजना है और इसका बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड है, यानी पहाड़ के भीतर टनल, और उसी टनल में मजदूर काम करते हैं जान जोखिम में डालकर। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या कोई व्यवस्था है? क्या कोई मजबूत एसओपी थी? क्या हर शिफ्ट में टनल के अंदर मौजूद मजदूरों का सही रिकॉर्ड रखा जाता है? और सबसे अहम, क्या हर सुरक्षा नियम का पालन हो रहा था? इस हादसे में तो आंकड़ों को लेकर ही सवाल खड़े हो गए। पहले बताया गया कि 22 लोग टनल में फंसे हैं, फिर संख्या बढ़कर 28 बता दी गई। जिस कंपनी के लिए मजदूर काम कर रहे थे, उसके पास भी शुरुआत में मजदूरों का सही आंकड़ा ही नहीं था, सही डेटा उपलब्ध नहीं था। सोचिए, अगर टनल के अंदर कितने लोग हैं यही पता नहीं है तो किसी बड़े हादसे के बाद रेस्क्यू कैसे होगा? किसे ढूंढना है? कितने लोगों को बाहर निकालना है? किसका नाम चेक करना है? यह सिर्फ आंकड़े की गलती नहीं है, यह मजदूरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है। सुरंगों में हादसे की यह पहली घटना भी नहीं है। विष्णुघाट पीपलगोटी परियोजना में पहले भी हादसे हो चुके हैं। 30 दिसंबर 2025 को निर्माणाधीन सुरंग के भीतर 2 लोको ट्रेनों की टक्कर हो गई थी। उस समय करीब 109 मजदूर टनल के अंदर मौजूद थे। कई मजदूर घायल हुए। 2025 में हेलंग डैम साइट पर भूस्खलन हुआ, कई मजदूर घायल हुए। अक्टूबर 2025 में पिथौरागढ़ में एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स की टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड हुआ, मजदूर टनल के भीतर फंस गए। नवंबर 2023 में सिलक्याला टनल हादसा भला कौन भूल सकता है? 41 मजदूर 17 दिनों तक टनल के अंदर फंसे रहे। 7 फरवरी 2021 रैणी आपदा, एनटीपीसी की टनल में भारी मलबा भर गया, 207 लोग फंस गए, कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। तो सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या पहाड़ों में विकास के नाम पर मजदूरों की जान जोखिम में डाली जा रही है? पर्यावरण को खतरे में डाला जा रहा है? क्या यह स्वीकार कर लिया गया है कि बिजली चाहिए तो मजदूर की सुरक्षा जरूरी नहीं है? क्या टनल बनानी है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत नहीं होनी चाहिए? क्या किसी मजदूर की मौत के बाद सिर्फ मुआवजा देना काफी है? हम ये नहीं कह रहे कि मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, पर मुआवजे के साथ साथ जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। केवल 5 लाख रुपए मुआवजा देकर आप अपने कर्मों से इतरिशी नहीं कर सकते। यह पता चलना चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, क्या सेफ्टी एसओपी का पालन हुआ था, क्या टनल की जियोलॉजिकल कंडीशन को ठीक से समझकर काम किया जा रहा था, क्या मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और ट्रेनिंग मिली थी, क्या इमरजेंसी एग्जिट और रेस्क्यू सिस्टम पर्याप्त था, क्या टनल में मौजूद मजदूरों का रोजाना सही रिकॉर्ड रखा जा रहा था, और अगर कहीं लापरवाही हुई
तो जिम्मेदार कौन है? कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर या निगरानी करने वाली एजेंसी? क्योंकि बात सिर्फ 5 लाख रुपए की नहीं है, मुआवजे की नहीं है। बात उस परिवार की है जिसका कमाने वाला चला गया। बात उन बच्चों की है जिनके सिर से पिता का हमेशा हमेशा के लिए साया उठ गया। बात उस पत्नी की है जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। और बात उन हजारों मजदूरों की है जो आज भी पहाड़ों के अंदर टनल में काम कर रहे हैं। क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत तय है? जरूरत मुआवजे की भी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है जवाबदेही की, सुरक्षा की और ऐसी नीति की जिसमें विकास भी हो, लेकिन मजदूर की जान की कीमत पर नहीं।